हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। और हो रहा है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 7 बज गए। शाम के बज गए 7 और हमारा कृष्णा जी ये बैठे हैं और कृष्णा ने लगा लिया भोग। कृष्णा ने तो खाना खा लिया है क्योंकि कृष्णा के बाबा ने भी खाया था अभी थोड़ा खाना, तो कृष्णा ने भी खा लिया खाना। और जी घर कुछ इस तरीक़ा का फैला हुआ पड़ा है सारा। और चाय वाय तो हमने पी ली है। तो और ये रखी है सब्जी धो के, और सब्जी धो के रखी है फ्रिज में रखनी है मुझे क्योंकि चूहा आ गया यहाँ पे तो बड़ा परेशान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रहा है। और अब बनाऊंगी खाना। और खाने में अभी वैसे मैंने बनाया था एक बार खाना, अब दोबारा खाने की तैयारी होगी। तो इसमें तो रखा है आटा क्योंकि कृष्णा को भोग लगा दिया था। इसमें रखी है सब्जी, मेथी की सब्जी बनाई है, भूजी मेथी की। इसमें बनाई थी चाय। और बर्तन तो नेक भी कुछ करो मेरे बर्तन हो जाते हैं मांजने के ताई। तो जी अब बनाएंगे खाना, बनाऊंगी मैं खाना। और भूख लग रही है बच्चों को तो क्योंकि और मैंने आज दोपहर में भी खाना नहीं खाया। चावल रखे थे नमकीन, तो नमकीन चावल खा लिए थोड़े से, रोटी नहीं सेकी। फिर नीचे चली गई तो फिर टाइम लग गया मुझे, 2:30-3 बज गया। फिर मैं आके थक गई, कपड़े वपड़े सुखाए और सारे कपड़े खिड़की में सूख रहे हैं तो वो अभी तक ना सूखे, गीले हो रहे सारे कपड़े। बहुत सारे कपड़े धोए आज मैंने और कल के लिए फिर कपड़े मतलब इंतज़ार है। इंतज़ार का मतलब कपड़े कल के लिए फिर इकट्ठे हुए हैं धोने के लिए। तो जी सुबह मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, अब शूट कर दी थोड़ा ब्लॉग क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन था बिजी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है फ़ोन से, तो इसलिए बच्चे फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। और कहीं जाना तो वहाँ भी लेके चले जाते हैं जी। तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था और तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो अब मैं डाल रही वीडियो। कल डाली थी एक वीडियो, परसों वाली थी शूट करी हुई भैया दूज वाली, वो मैंने कल डाली है। तो जी ये अब शाम को मिला मुझे फ़ोन, तो हमने कहा थोड़ा सा ब्लॉग हम बना लेते हैं। और हमारी झल्लर जल रही है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है झल्लर। ये लाइटें जल रही है, इतनी अच्छी लग रही है हमारी, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी लग रही है लाइट। ये देखो ये जल रही झल्लर हमारी और कितनी सुंदर लग रही है दरवाजे पर। और अभी हमने ये उतारी नहीं है और छठ पूजा के बाद उतारेंगे। अभी छठ पूजा भी अब शायद कल से शुरू होगी छठ पूजा। और किस किस के छठ पूजा होती है बताना मुझे कमेंट करके। और हमारे ऊपर होती है, मतलब हमारे नहीं होती है, हमारे नीचे वाली दीदी रहती है तो उनके यहाँ होती है। तो हम तो मैया रानी को देख लेते हैं, ऊपर छत पे ही होती है। और अगर सजेगा ऊपर तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। शायद कल ही सजावट होगी, ऊपर छत पे होती है सजावट। तो हमारे नीचे जो दीदी हैं वो करती हैं छठ पूजा। तो जी हमारे तो नहीं होती है छठ पूजा हमारे नहीं होती, तो हमारे ऊपर होती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम छठ पूजा भी देख लेते हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें छठ मैया की भी पूजा देखने के लिए मिल रही है। हम दो तीन साल से देख रहे हैं जी, मैं भी देख रही 2-3 साल से। तो जी बड़ी खुशी की बात है। माता रानी सबके जीवन में अच्छा करे और मेरे भी जीवन में अच्छा करे, सबके कष्ट दूर कर दे। ठीक है जी। और बहुत कैड़ा बढ़ता है छठ मैया का ये, मतलब इसमें पानी वगैरह भी नहीं पीते, बताती हैं दीदी वगैरह, वो पानी वगैरह नहीं पीते उसमें। एक दिन पूरा भूखा रहना पड़ता है, एक दिन, और अगले दिन सूर्य भगवान को जल दे के, सूर्य जब डूब जाता है, मतलब सूर्य जब निकलता है जब जल देती हैं सुबह में, जब पूजा ख़त्म होती है तब उसके बाद खाना पीना खाती हैं वो। और वही बहुत कठिन व्रत है, तो हिम्मत वही देती हैं, शक्ति भी वही देती हैं छठ मैया। तो जी छठ मैया की राम राम सभी को। तो अब बनाएंगे खाना। तो अब मैं कि खाना बना लेती हूँ, फिर बर्तन हो जाएंगे। तो अब जैसे भी, और मेरे हाथ में फिर परेशानी से हो रही है, इनमें उंगलियों में फिर दिक्कत सी होने लग गई मेरे हाथ में। और मुझे कुछ नहीं पता, रात को इतनी खुजली मार रही है इन उंगलियों में, बहुत ज़्यादा खुजली सी मारती रहे और फिर दुख है। और अब मैंने लगाई क्रीम, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करा तो मैंने लगा लिया क्रीम। तो अब दोबारा कह रही हूँ दिखाऊंगी, देसी वाले डॉक्टर को दिखाऊंगी, आयुर्वेदिक वाले को, तो उससे थोड़ा सा आराम पड़ता रहे। पता नहीं क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। निशान से काला काला निशान सा पड़ के और खुजली मारती है, दुखता है, ये दर्द करता है। ऐसे भीजती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे करके। तो कुछ कपड़ा वपड़ा भी ऐसे धोती तो नहीं धोया जाता, सर्फ में हाथ दे देती हूँ और ज़्यादा ख़राब हो जाता मेरी उंगली। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। जो भगवान की मंजूर है, जो भगवान को मंजूर है वही होगा।
मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पर दिखाऊंगी डॉक्टर को जी। हाथ के बिगड़ तो कुछ भी नहीं है, पैर हाथ के बिगड़, बस भगवान से यही प्रे करती हूँ, भगवान किसी के हाथ पैर ठीक ठाक रहे। सबके हाथ पैर है तो सब कुछ कर लेता है इंसान, नहीं कुछ नहीं कर पाता दुनिया में। एक दूसरे के आसर तो रहता है, दूसरा कितना काम करेगा, बच्चे कितना काम करेंगे। लड़की है थोड़ा बहुत काम कर लेती है, अब पढ़ाई लिखाई भी है उसकी, अगर पूरा मैं उसको प्रॉपर काम पर रखूँगी तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी उसकी। तो जी कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है, क्या करें। और तो बस कुछ नहीं है। अब कृष्णा को मैंने भोग लगा दिया था क्योंकि इन्होंने भी खाना खाया, तो कहने लगे मुझे भूख लग रही है, सुबह से खाना नहीं खाया, थोड़ा आज लेट आए थे तो इसलिए तो मैं खाना बना दिया। और सुबह की सब्ज़ी रखी थी, दोपहर में ही सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी किसी बच्चों ने नहीं खाई है क्योंकि बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, फिर सब्ज़ी से खाना नहीं खाया, सब अपने अपने काम में लगे रहे थे और मैं भी लगी रही थी। तो अब बनाऊँगी खाना। तो जी अब खाना तो सभी बनाते हैं, आपको खाना क्या दिखाऊंगी। और आ जाओ आप लोग भी खाना खा लीजिए। कृष्णा ने तो भोग लगा ही लिया और आप भी भोग लगा लीजिए आके। चलो जी, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद में। बना रही मैं रोटी क्योंकि बच्चे आंधी मचा रहे हैं कि मम्मा खाना बना दो, भूख लग रही है। तो बना के सेक के रख दूंगी, फिर बच्चे खाते रहेंगे तो फिर मेरा काम ही निबट जाएगा। वही 10 बजे तक काम निबटता है मेरा भी, किचन का भी। और गैस हमारी लो बहुत ज़्यादा दे रही है, इतनी लो ज़्यादा गैस दे रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, समझ नहीं आ रहा। एक चूल्हा तो ठीक जल रहा है, दूसरा ये वाला चूल्हा ना बहुत ज़्यादा लो दे रही है। देखो इतनी लो दे रही है, इतनी लो, जैसे चूल्हे में आग नहीं जल रही। अब इसे मैं कह रही हूँ इनके पापा से ठीक करा दो, तो कह रहे हैं आज तो नहीं कल देख लियो। तो इसे नीचे लेके जाना पड़ेगा गैस वाले भैया के पास ठीक कराने के टाइम। तो लो फेंक रही है बहुत ज़्यादा। और दूसरा वाला जो वो सही चल रहा, और लाइटर से तो बिल्कुल ही नहीं चल रही है, बहुत कम चल रही है लाइटर से। कई बार खुट करना पड़ता है लाइटर से, माचिस जलानी पड़ती है जब जाके ये चल रही है। पता नहीं क्या हो गया गैस में, समझ ही नहीं आ रहा। सारे सामान खराब हो गए मेरे, तो मुझे कुछ नहीं पता क्यों खराब हो गए ये। सारे सामान खराब हो रहे हैं। और रॉड है पानी की, वो भी खराब हो गई है, वो भी खराब हो रही है। कई दिन से 8 दिन तो हो ही जाएंगे बोला गया उसको, रॉड को 8 दिन है उसको भी, वो भी खराब हो रही है रॉड पानी की। और पानी गर्म करने वाला पीने वाला वो भी खराब हो रहा है, उसमें पता नहीं क्या हो गया। और ये भी गैस भी वो है रही है, तो 3-4 सामान भी खराब हो रहे हैं। और ये एक साथ ही सामान खराब हो रहे हैं। अभी तो वो रॉड भी ना आई है पानी की गर्म करने वाली, गैस पे पानी कर रही थी भगोना, तो अब ये भी चूल्हा लो ज्यादा फेंक रहा है। और बर्तन तो इतने काले कर रहा है भगोना कि हद से ज्यादा, जैसे चूल्हे पे नहीं चलाते हैं बर्तन उस तरीका का काला कर रहा है ये। और मैं कह रही मांजते परेशान हो रही हूँ, चूल्हा दिखाना पड़ेगा नीचे ले जाके, खोल के रेगुलेटर निकाल के, और जब ले जाना पड़ेगा ये नीचे तब दिखाऊंगी इसको। ये वाला चूल्हा ठीक जल रहा है, ये बड़ा वाला जो चूल्हा है ना ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसी को देखेगा। एक बार बीच में और खराब हो गई थी, साल भर हो गई जब दिखाया मैंने, 1.5 साल, तब इसमें पता नहीं क्या क्या सामान डाला था। और गैस भी बहुत काफी टाइम की है, आज की गैस नहीं है, ये मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले की गैस है मेरे पति की, उन्होंने ही निकाला था गैस चूल्हा, मतलब सिलेंडर और गैस वगैरह ये अपने नाम पे, तब वो यहाँ रहते थे तब। तो जी मेरी शादी से पहले की मुझे नहीं पता, पर चली खूब अच्छी है। 19 साल 20 साल मेरी शादी को हो रहे हैं, 20वीं चल रही मेरी शादी को शायद, तो काफ़ी चली है वैसे तो बेचारी, ये जब से चली रही है। और उससे पहले भी चल रही थी, जहाँ इन्होंने रख रखी थी वहाँ पे भी चल रखी थी। तो जी वैसे अच्छी निकली है स्टील इसकी, और अभी इतनी मजबूत है इसकी स्टील जो है। और गैसों से देखे वो आजकल जो स्टील आ रही है ना हल्की हल्की से आ रही है, एकदम मुड़ जाती है, पिचक जाती है। और ये बहुत अच्छी टाइट स्टील है एकदम, मतलब। और ऐसे मज धुल के ऐसी साफ हो जाती है, अगर इसको साफ करते हैं तो बहुत साफ हो जाती है, मज धुल के साफ सफाई रखते हैं। और मेरी गैस पे कोई भी दाग धब्बा नहीं आता, मैं तुरंत ही खाना बनाती तुरंत ही साफ करती हूँ। मेरी गैस कोई बता नहीं सकता कितनी पुरानी गैस है, और चमकती रहती है पूरी। तो सफाई करोगी किसी चीज की तो चमकती रहेगी, ठीक है।
जब चीज़ें खराब होती हैं ना तो एक साथ ही पैसा खर्चा होता है। जब सोचते हैं चीज़ खराब ना हो, सही चलती रहे, तो और जल्दी खराब होती है चीज़ है का। और कल मैं 11 बजे तक लगी हुई थी। मैंने एक बेड की थोड़ा सा साफ कपड़ा ढूंढे थे, सफाई तो हो रखी थी उसकी, पर मैंने कपड़े ढूंढे थे तो ब्लॉग नहीं बनाया था। और मैं 11 बजे तक लगी रही थी कपड़े वपड़े संभालने में, क्योंकि इधर सोफा भी ठीक करा था, उसमें भी कपड़े वगैरह रखे थे, और बेड में भी जितने कपड़े बच्चों के थे गर्म वो सब निकाल के मैंने रख दिए। बना रही, ले लो, सब रख दिए मैंने उसमें कपड़े, तो निकाल दिए सब। बच्चे पहन लेंगे सर्दी में, क्योंकि बार बार मेरे से मांगते मम्मी कपड़ा निकाल दो, कपड़ा निकाल दो, इसलिए मैं इनकी परेशान करते हैं बार बार एक एक कपड़े के लिए। तो मैं सारे कपड़ा निकाल के रख दिया अलमारी में। वही है ना, कपड़े भी काफी सारे हैं, जगह भी इतना नहीं है, तो रखने की भी दिक्कत हो जाती है। इस घर में अलमारी नहीं है एक भी, तो इसलिए। और अभी जो काम वाले कपड़ा धोए वो तो आज सूखे ही नहीं है, क्योंकि भगवान जी ने धूप भी ऐसी हल्की फुल्की धूप निकल रही, धूप भी नहीं निकल रही अभी, और तो वो भी गीले ही हैं, अगले दिन तक सूखेंगे, कल तक। और मशीन है मेरी खराब, मशीन भी खराब पड़ी। मैं इनसे आज भी कह रही थी कि मशीन ठीक करा दो, उसकी मोटर डलवा दो मशीन की, तो थोड़ी सही हो जाएगी, दिक्कत हो रही बहुत। तो कह रहे चलो देखूंगा, टाइम मिलेगा तो डलवाऊंगा, और देखते हैं कब डलवाएंगे। कह तो रखी है मैंने। और आज लगाना मुझे चूहेदान, क्योंकि आज चूहा बड़ा परेशान कर रहा है। एक चूहा 3 दिन से दिखी कर रहा है। टमाटर ले गया, दिखे उसमें चने रखे थे कच्चे, तो चने भी ले गया निकाल कर। मुझे बड़ा वहम सा हो जाता है, जब कोई चीज़ झूठी करता है ना तो मैं उसे खाती नहीं हूँ, ना खाने देती बच्चों को। तो काफ़ी सारे चने थे, इतने सारे फुलाए थे, मैंने वो झूठा करके दिखा। मुझे लग रहा है कि वहाँ चने पड़े हैं टेबल पर बिखरे हुए, तब मुझे पता चला है। तो मुझे चूहा बहुत परेशान कर रहा है। चूहेदार लगाना पड़ेगा रोटी लगा के, और जब वो उसमें चूहे में आएगा तब छुड़वाना पड़ेगा नीचे। 3 दिन हो गए आज परेशान करते करते, पूरे घर में घूम रहा। बच्चे भी चिल्लाते हैं, जब बाथरूम में घुस जाता है तो किच्ची मार के बच्चे निकल के भागते हैं, मुझे भी डर लगता है। और कल तो किचन में था, किचन में यहाँ सिलप पे डोल रहा था, डोल घूम फिर के भाग रहा था। मैं भागी, जब मैंने उसको डंडा उठाया तो वो भाग के निकल के भागा है, पर अंदर से बाहर नहीं जा रहा, बाहर से आके अंदर ही घुस जा रहा है। बार बार जाता, बार बार आ जाता है, बार बार जावे, बार बार आ जावे। तो मैं इनसे भी कह रही हूँ, पर क्या करूँ, यही क्या करेंगे। मैं आज चूहेदार ही लगाऊंगी, मैं तो आज इसको निकालूंगी रात में तो आएगा ही। चलो अब वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, एंड नहीं, वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। एंड नहीं बोलना चाहिए, मेरे को भी किसी ने बताया है। वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक तो कर दिया करो प्लीज, लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो क्या अच्छा लग रहा है, दोस्तों में शेयर कर दिया करो। फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी ब्लॉग में, अच्छी सुबह के साथ में। और हाँ, कल से छठ पूजा है, तो छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उनके जीवन में अच्छा करे, ठीक करे मेरी तरफ से, ठीक है जी। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ, आधा बन गया तो मैं कि एंड कर देती हूँ। तो जी वैसे सेक ली है, रोटी सीख गई है। तो हाँ, फिर मिलूंगी अच्छी सुबह के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और अपना बढ़िया रहना है जी। और अब ठंडी तो आ ही रही है, धीरे धीरे ठंडा आ रही है, हल्का फुल्का कपड़ा ठंडा पहनना पड़ रहा है हमको भी। सारे हमने अपने कपड़े भी निकाल लिए, पानी निकाल के सुखा रही सारे कपड़ों को, क्योंकि 4 महीने से रखे थे बेड में, इसलिए मेरा मन नहीं मानता है। तो पानी निकाल के उनको सुखा रही, थोड़ा सूख जाएंगे तो फिर पहनते रहेंगे अपना। चलो जी, अब आ जाएंगी ठंडी, ठंडी भी काटनी और गर्मी भी काटनी, दोनों चीज़ काटनी है, तो काटेंगे सब टाइम निकलेगा ऐसे ही। चलो फिर मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग में, अच्छी सुबह के साथ में। राधे राधे और जय श्री श्याम दोस्तों। अपना अच्छा वाला ध्यान भी रखना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले दिन, टाटा, जय श्री श्याम दोस्तों।